हाय गाइस, आज हम लोग यूपीएससी के जीएस पेपर 3 के बारे में बात करेंगे। गाइस, जीएस पेपर 1-2 2019 का मैंने बना दिया है वीडियो। अगर आपने नहीं देखा है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के देख लीजिएगा। आज हम लोग जीएस पेपर 3 के बारे में बात करते हैं। गाइस, आपको पता होना चाहिए यूपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितना मायने रखता है। अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के जाते हैं तो आपको पता होता है कैसा क्वेश्चन आता है, हमको लोग कैसा डिस्क्राइब करना है। तो चलिए गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि इसमें टोटल 250 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। ऑल टाइम 3 आवर मिलता है इसमें। देयर आर 20 क्वेश्चन इसमें होते हैं, बोथ हिंदी इंग्लिश में छपे होते हैं। ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी होते हैं। सभी प्रश्नों के नंबर, अंक उसके सामने लिखे होते हैं। गाइस, 1 से 10 तक के क्वेश्चन 150 वर्ड में लिखने रहेंगे और 11 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन 250 वर्ड में लिखने होंगे। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। गाइस, स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो तक सबसे पहले आप तक पहुंचे, और बेल आइकन को दबाना ना भूले। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, उन अप्रत्यक्ष करों को गिनाइए जो भारत में वस्तु तथा सेवा में सम्मिलित किए जाते हैं। गाइस, अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या आपको पता है? कमेंट कीजिए। तो भारत में जुलाई 2017 में क्रियान्वित जीएसटी के राजस्व निहितार्थों पर टिप्पणी लिखे। 2017 में जीएसटी लागू किया, तो आपको पता होना चाहिए। कितना डेट को लागू किया गया, तो ये भी जल्दी से कमेंट कीजिए। तो गाइस, मेरे साथ अगर पढ़ना है तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन, मैं इस पे जितना भी सारा क्वेश्चन आएंगे, मैं उसमें जितना सारा क्वेश्चन मुझे नजर आएगा टॉपिक बाय टॉपिक, ऑप्शनल टाइप, वो मैं पूछ लूंगा और आपको कमेंट करना है गाइस। ऐसा नहीं कि आप लोग पास कर दीजिए, कमेंट कीजिए ना गाइस। इससे आप ही लोग का क्लियर होगा। गलत होगा तो मैं तुरंत क्लियर बता दूंगा आप लोगों को। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाइस, ये क्वेश्चन 10 नंबर का है और टोटल 150 वर्ड में लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या आप इस मत से सहमत है कि सकल घरेलू उत्पाद की अस्थायी समृद्धि तथा निम्न मुद्रास्फीति के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है? आप अपने तर्कों में समर्थन में आंसर दीजिए। आप इसका समर्थन में देना है, आप इसके अगेंस्ट में नहीं जा सकते। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो गाइस, जीडीपी, इस क्वेश्चन में जीडीपी लिखा हुआ है, सकल घरेलू उत्पाद। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जीडीपी का सकल घरेलू उत्पाद हिंदी में लिखा हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसा कि गाइस, ये भी क्वेश्चन 150 वर्ड में लिखना रहता है और 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एकीकृत कृषि प्रणाली किस सीमा तक कृषि उत्पाद से संधारित करने में सहायक है? गाइस, यहां लिखा हुआ आईएफएस। आईएफएस का फुल फॉर्म क्या है, ये कमेंट कीजिए गाइस। यूपीएससी में जिसे कम रैंक आने की वजह से आईएफएस मिलता है उसे, तो आप लोगों को आईएफएस का फुल फॉर्म भी मेंशन करना है। जल्दी से कमेंट कीजिए आईएफएस का फुल फॉर्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जल प्रतिबलित क्षेत्रों से कृषि उत्पाद में वृद्धि करने में राष्ट्रीय जल विभाजक परियोजना का प्रभाव में सविस्तर स्पष्ट कीजिए। यह भी क्वेश्चन का 10 मार्क्स का है और 150 वर्ड में लिखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। जल इंजीनियरिंग और कृषि विज्ञान के क्षेत्रों में क्रमशः सर एम विश्वेश्वरैया और डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के योगदानों में भारत को किस प्रकार से लाभ पहुंचा है? तो गाइस, ये क्वेश्चन कितना अच्छा है। आपको गाइस ये चीज तो पता है ना, हिस्ट्री पढ़नी होगी। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन के बारे में भी पढ़ना होगा। डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया के बारे में भी पढ़ना होगा, क्योंकि ये दोनों गाइस जीएस पेपर में कहीं से भी क्वेश्चन किया जा सकता है। अगर आपने सिलेबस नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन 150 वर्ड में 10 मार्क्स का है। भारत का अपना स्वयं का अंतरिक्ष केंद्र प्राप्त करने की क्या योजना है और हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम को यह किस प्रकार लाभ पहुंचाएगी?
गाइस कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन दिया गया है, ये सब क्वेश्चन आराम से कोई भी सॉल्व कर सकता है। तो गाइस ये भी क्वेश्चन 150 वर्ड में और 10 मार्क्स का है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तटीय बालू खनन, चाहे वह वैध हो या अवैध, हमारे पर्यावरण के सामने सबसे बड़े खतरे में से एक है। भारतीय तटों पर हो रहे बालू खनन का प्रभाव का विशिष्ट उदाहरणों का हवाला देते हुए विश्लेषण कीजिए। गाइस ये क्वेश्चन तो आपको खुद से लिखना है, इसमें तो कुछ पढ़ना नहीं है आपको, आप खुद से इसको कितना अच्छा डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो चलिए गाइस ये भी क्वेश्चन 150 वर्ड में और 10 मार्क्स का है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपदा प्रभाव और लोगों के लिए उसके खतरे को परिभाषित करने के लिए भेद्यता एक अत्यावश्यक तत्व है। आपदाओं के प्रति भेद्यता का किस प्रकार से किन किन कारकों के साथ चरित्र चित्रण किया जा सकता है? आपदाओं के संदर्भ में भेद्यता के विभिन्न प्रकार पर चर्चा कीजिए। गाइस ये भी क्वेश्चन 150 वर्ड में और 10 मार्क्स का है। गाइस आ गया है क्वेश्चन जम्मू कश्मीर पे। गाइस आप किसी भी साल एग्जाम दे रहे हो, जम्मू कश्मीर पे एक क्वेश्चन आपको कॉमन मिल जाएंगे, क्योंकि ये अलग बोले तो देश कहलाता था पहले, ये तो अभी जो मोदी जी लागू कर दिए कि जम्मू कश्मीर हमारे सब में लागू हो गया है। गाइस आज भी अगर हमें जम्मू कश्मीर में किसी तरह का लैंड खरीदना है, मतलब जमीन खरीदना है, तो हमको एनओसी लेना पड़ता है। आपको नहीं पता तो पता कर लीजिए, एनओसी लेना पड़ता है। लेकिन भारतीय देश के जवानों के लिए वहां पे कोई एनओसी नहीं लेना पड़ता है, वो आराम से चाहे तो वो जमीन ले सकते हैं, लेकिन हम लोगों को एनओसी लेना पड़ता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जम्मू और कश्मीर में जमाते इस्लामी पर पाबंदी लगाने के लिए आतंकवादी संगठनों को सहायता पहुंचाने में भूमि ऊपरी कार्यकर्ताओं की भूमिका ध्यान का केंद्र बन गई है। उपलब्ध प्रभावित क्षेत्रों में आतंकवादी संगठनों की सहायता पहुंचाने की भूमि ऊपरी कार्यकर्ताओं द्वारा निभाई जा रही है। भूमिका का प्रशिक्षण कीजिए। भूमि ऊपरी कार्यकर्ताओं के प्रभाव और निष्प्रभावित करने के उपायों पर चर्चा कीजिए। गाइस ये भी क्वेश्चन आपको खुद लिखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन 150 वर्ड में और 10 मार्क्स का है। गाइस ये क्वेश्चन मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। साइबर डोम परियोजना क्या है? स्पष्ट कीजिए कि भारत में इंटरनेट अपराधों को नियंत्रित करने में यह किस प्रकार उपयोगी हो सकता है। तो गाइस पहले साइबर डोम क्या होता पता है? साइबर क्राइम को जो सही करते हैं, जैसे कुछ तरह का साइबर क्राइम होता है, जैसे सुनते हैं ना, कहीं से पैसा लूट लिया, कॉल करके आपका आईडी पूछ लिया, आईडी पासवर्ड, तो और उसके बाद पैसा ले लिया, लूट लिया। तो गाइस वही सब को रोकने के लिए साइबर डोम बनता है। साइबर क्राइम का अपोजिट वर्ड क्या होता है? साइबर डोम। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। ये भी क्वेश्चन 150 वर्ड में और 10 मार्क्स का। गाइस 11 से लेके जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो 15 मार्क्स के होते हैं और 250 वर्ड में लिखने रहते हैं। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। यह तर्क दिया जाता है कि समावेशी समृद्धि में रणनीति का आशा एक साथ समावेशिता और धारणीय का उद्देश्यों के प्राप्त किया जाना है। इस कथन पर टिप्पणी कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। जैसे कि मैंने पहले बता दिया थी, क्वेश्चन 15 मार्क्स का है और 250 वर्ड में लिखना रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर उदारीकरण अवधि के दौरान बजट निर्माण के संदर्भ में लोक व्यय प्रबंधन भारत सरकार के समक्ष एक चुनौती है, इसको स्पष्ट कीजिए। गाइस ये भी क्वेश्चन 250 वर्ड में है और 15 मार्क्स का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अनाज वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने हेतु सरकार द्वारा कौन कौन से सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं? तो चलिए गाइस ये भी क्वेश्चन 250 वर्ड में और 15 मार्क्स का है। खाद्य प्रसरण क्षेत्र की चुनौतियों को समाधान हेतु भारत सरकार द्वारा अपनाई गई नीति का सविस्तार स्पष्ट कीजिए। गाइस ये भी क्वेश्चन 250 वर्ड में और 15 मार्क्स का है। भैषजिक कंपनियों के द्वारा आयुर्विज्ञान के पारंपरिक ज्ञान का पेटेंट कराने से भारत सरकार किस प्रकार रक्षा कर रही है? गाइस ये भी क्वेश्चन 15 मार्क्स का है और 250 वर्ड में लिखना रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किसानों के जीवन मानकों को उन्नत करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी किस प्रकार सहायता करती है? गाइस ये भी क्वेश्चन 15 मार्क्स का और
250 वर्ड में लिखना रहेगा। पर्यावरण, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्यावरण से संबंधित पारिस्थितिकी तंत्र की वहन क्षमता का संकल्पना को परिभाषा दीजिए। स्पष्ट कीजिए कि किसी देश की दीर्घोपयोगी विकास की योजना बनाते समय इस संकल्पना को समझना किस प्रकार महत्वपूर्ण है। गाइस ये भी क्वेश्चन 15 मार्क्स का और 250 वर्ड में लिखने रहेंगे। किसी भी आपदा प्रबंधन प्रक्रम में आपदा तैयारी पहला कदम होता है। भूस्खलनों में मामलों में स्पष्ट कीजिए कि संकट अनुक्षेत्र मानचित्र किस प्रकार आपदा अल्पीकरण में मदद करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। भारत सरकार के हाल ही में विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम 1967 और NIA अधिनियम का संशोधन के द्वारा आतंकवाद रोधी कानून को मजबूत कर दिया है। मानवाधिकार संगठनों द्वारा विधि विरुद्ध क्रियाकलाप अधिनियम का विरोध करने में विस्तार और कारणों पर चर्चा करते हुए वर्तमान सुरक्षा परिवेश के संदर्भ में परिवर्तनों का विश्लेषण कीजिएगा। ये भी क्वेश्चन 250 वर्ड में और 15 मार्क्स का है। ये लास्ट क्वेश्चन है गाइस। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर पूर्वी भारत में उपलब्धियों की सीमा के आर पार आवाजाही सीमा का पुलिसिंग और के सामने अनेक सुरक्षा चुनौतियों के से केवल एक है। भारत म्यांमार सीमा के आर पार वर्तमान में आरंभ होने वाली विभिन्न चुनौतियों के प्रशिक्षण कीजिए। साथ ही में चुनौतियों का विरोध करने वालों पर कदमों का चर्चा कीजिए। चलिए गाइस थैंक यू। अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू गाइस।